राम जी ने बंदर से काम करा लिया कि नहीं सब कुछ? बोलो। बंदर पे हाथ रख दिया। बंदर ज्ञानी नामाग्रगण्यम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। आप बुद्धि किससे मांग रहे हो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे हनुमान जी हमें क्या दो? बल बुद्धि विद्या। किससे मांग रहे हो? हनुमान जी एक बंदर हैं। कौन है? एक बंदर जिन पर राम ने हाथ रख दिया, तो उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा बलवान धरती पे दूसरा ना हुआ मेरी मां। अब बताओ, बंदर ज्ञानी हो गया और इतना ज्ञानी कि साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के क्या बन गए? और राम द्वारे तुम रखवारे। साधु संतों के भी रखवारे और राम द्वारे। राम के द्वार की रक्षा कौन? हनुमान जी। और सुनो, ये तो हनुमान जी बंदर हैं, और आगे सुनो। रीछ। रीछ बताओ कौन रीछ? रीछ के बारे में सुना भैया आपने? रामचरितमानस में एक रीछ की कथा है। क्या नाम है? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। हनुमान जी को मोटिवेट किसने किया? जामवंत। ये खुद रीछ है, ऋक्षराज है कि नहीं? भगवान कृपा करें तो रीछ कौन सा ज्ञान नहीं है उनके पास? कौन सी कृपा नहीं है उनके पास? कृपा करें तो बंदर भालुओं पर कृपा कर दें, और कृपा ना हो तो रावण जैसे ज्ञानियों की लंका जला दी। अब बताओ कौन ज्ञानी कौन मूर्ख? बंदर ज्ञानी कि रावण ज्ञानी? बोलो। ज्ञानी तो रावण था, लेकिन राम ने हाथ रख दिया तो बंदर भी रावण से कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। किसी को ज्ञानी मत कहो, किसी को मूर्ख मत कहो। ये समझो कि भगवान की कृपा है। जिस पर कृपा हो गई वो कृपा पाकर के जैसा भगवान करें। इसलिए हम क्यों कहें कि ये मूर्ख है, हम क्यों किसी को कहें कि ये बुरा है? भगवान कृपा करते हैं तो व्यक्ति भला सा दिखता है, और जब कृपा नहीं होती तो वो आज जो आपको अच्छे दिख रहे हैं वही कल आपको बुरे दिख सकते हैं। क्यों भाई? कहां से आवाज आई? गैस लीक हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि छन जस रघुपति करहि। भगवान की कृपा बड़ी है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैं इस पे बात कर चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि बात करोड़ों की है, कहीं आप भूल ना जाओ। याद कर देते हैं, याद करा देते हैं। बताओ, आप लोग कर्म करते हो ना, तो कर्म करने से क्या मिलता है? फल।
फिर कर्मों का फल क्या बन जाता है? भाग्य। लोग कहते हैं ना मेरे भाग्य में ये है ये नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है? भाग्य। कर्म बड़ा कि भाग्य? कर्म से ही भाग्य बनता है। अच्छा, भाग्य बन गया, लेकिन भाग्य के बाद फिर हमने एक दिन बताया था आपको कि भाग्य के ऊपर क्या है? क्या है? भगवान की कृपा। जैसे वृंदावन आना आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हुई तो आप आ गए। कुछ चीजें, कुछ जगह ऐसी हैं जहां भाग्य हाथ खड़े कर लेता है। विभीषण के भाग्य में क्या लंका का सिंहासन था? विभीषण के भाग्य में लंका नहीं थी, वो तो राम की कृपा से मिली। सही है कि गलत है? भाग्य कहां इतना। इसलिए जहां भाग्य अपना काम नहीं कर पाता, वहां कौन काम कर देता है? भगवान की कृपा। बोलो कृपा। कौन? कृपा। विभीषण के भाग्य में तो जंगल जंगल भटकना लिखा था, पर राम ने कृपा की तो भटकते हुए सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया भगवान ने। कृपा नहीं है ये? इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहो, भगवान की कृपा के भरोसे। जहां हमारा भाग्य नहीं पहुंचेगा वहां भगवान की कृपा। अरे वृंदावन में बुला लिया, गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, ये कोई मेरे भाग्य का खेल थोड़ी है। मेरे भाग्य में तो, मेरा भाग्य तो ऐसा नहीं है कि मुझे पेट भर रोटी मिल जाए। सुदामा के भाग्य में तो भरपेट भोजन नहीं था। क्यों? बात सही है गलत है? सुदामा के भाग्य में तो अच्छे कपड़े तक नहीं थे कि वो तन को ढक लें। क्यों भाई? सही है गलत है? सुदामा के भाग्य में ना तन ढकने को कपड़ा था, ना पेट भरने को रोटी थी। लेकिन सुदामा पर जब मेरे प्रभु की कृपा हुई तो इंद्र का सुख जो है उससे ज्यादा सुदामा को भगवान ने दे दिया। क्या ये सुदामा के भाग्य में था? मैया, क्या ये सुदामा का भाग्य है? ये भगवान की। इसलिए भाग्य का रोना मत रोया करो, तुम भगवान में समर्पित तो हो जाओ। और जहां समर्पण हुआ वहां से कृपा स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार भाग्य में जो नहीं होता वो भी मिल जाता है। भाग्य की आप लोग बात करते हो, आओ मैं जरा दो बात भाग्य की कर लूं। सुनो, कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ, आप में से कुछ लोगों का कई बार एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों की बात करते करते ये दास मैं अपनी ही बात करके आपको समझा दूं। ये बात केवल समझने और समझाने के लिए। मेरे अपने जीवन में घटना घट चुकी है। मैं एक बार ऊपर से गिर चुका, 2 मंजिल से मैं गिरा, कोल्हू टूटा मेरा, मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मेरी अपनी बात। अब मुझे क्या समझाना है आपको कि मैं तो उस दिन मर ही गया था जब गिरा इतने ऊपर से। सिर के बल गिरता तो मर ही जाता, पांव के बल गिरा, कोल्हू के बल, तो पांव टूट गया, कोल्हू टूट गया। बाद में जुड़ भी गया, 2-3 महीने बाद ठीक भी हो गया। तो ये बताओ, मेरे भाग्य में क्या बाकी की उम्र थी? मेरे भाग्य में आगे की जिंदगी थी? मेरी जिंदगी तो वहीं पूरी हो गई, भाग्य तो मेरा वहीं तक था।
मेरी जिंदगी उतनी थी, उतनी सांसें थी, आपका एक्सीडेंट हुआ ना, बस वो आपकी मृत्यु थी, लेकिन आप पर हो गई कृपा, और कृपा के कारण आपका भाग्य तो आपको सुलाना चाहता था मौत की नींद, पर प्रभु की कृपा ने कहा थोड़ा और चल, मैं हूं तेरे साथ, थोड़ा और चल, और आगे चलना। इसलिए भाग्य तो कब का मार डालता है। आज सांसें हैं तो ये भाग्य के भरोसे नहीं हूं मैं, किसके भरोसे है? भगवान की कृपा। इसलिए आप लोग भी इस कृपा को महसूस करिए। जैसे मैया जब आप गर्भवती होती हो, जब पहली बार आपके पेट में बच्चा आता है, तो आपको कैसा फील होता है? बुरा कि अच्छा? मैया बताओ मेरी माँ, पुरुष लोग तो ये कभी जान ही नहीं पाएंगे, उनके पेट में तो बच्चा आता ही नहीं है। आप बताओ, जब पहली बार आपको पता चला कि आप गर्भवती हैं, तो अच्छा लगा था, बुरा लगा था? अच्छा लगा। वो फील क्या आप बता सकती हो? शब्द है उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन कर सकती हो? नहीं। वो महसूस किया जा सकता है, वो सुख, वो आनंद, वो बताया ऐसे ही जैसे मां अपने पुत्र को महसूस करती है पेट के अंदर। महसूस करने वाली मां हो तो बच्चे की हर गतिविधि को महसूस किया जा सकता है। ऐसे महसूस करने वाला भक्त हो तो ईश्वर की हर कृपा को महसूस किया जा सकता है। ये ईश्वर की कृपा ही तो है कि हम देख पा रहे हैं, वरना अंधे होते तो क्या कर लेते। ये कृपा ही तो है कि आप वृंदावन आ गए, वरना आपके भाग्य में वृंदावन कहां था? क्यों भैया? इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हो गई। देखो ना, बड़े बड़े साधु संत सालों तपस्या करते हैं, भगवान नहीं मिलते, और ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। क्यों मिल गए? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ, कब किस पर कृपा कर लें भाई। बात समझो ना, भगवान कब किस पर कृपा कर दें। ध्रुव जी पे कर दिया, 5 महीने में मिल गए। कृपा नहीं करो, नहीं करें भगवान, तो आदमी 50-50 साल समाधि लगाता है, ध्यान लगाता है और नाम जप करता है, तो भी कुछ अनुभव नहीं होता। और ऐसी कृपा हो कि एक दिन में ध्यान भी लग जाए, भगवान का साक्षात्कार भी हो जाए, तो भैया वो कृपा है। कब किस पर कर दें कोई नहीं जानता, कोई जान नहीं सकता ना। अरे सुनो, राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े बंदर भालू लाए, पत्थर रखे, 1 पत्थर 2 पत्थर रखा, सेतु बन रहा भाई, सेतु। बड़े बड़े बंदर ला रहे पत्थर, छोटी सी गिलहरी आ गई। गिलहरी, राम जी बोले, गिलहरी क्या कर रही है? प्रभु आपके पांव में चोट ना लग जाए, इसलिए बालू डाल रही हूं सेतु में। कितनी बालू डालती वो, कितनी डाल पाती? अब राम जी बड़े बड़े पत्थर डालने बालों पर कृपा नहीं हो पाई। गिलहरी को बुलाया, यहां गोद में बिठाया, उसे हाथ में लिया, एक हाथ में गिलहरी बैठी है और दूसरा हाथ प्यार से, बहुत छोटी है, बालू डाल रही, उंगलियां फेर रहे हैं राम जी। आज भी गिलहरी के ऊपर राम जी की उंगलियों के निशान हैं। भारत की गिलहरी में ही निशान है, अमेरिका की गिलहरी में निशान नहीं है उंगलियों के राम जी की। सही हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी में भी निशान नहीं है, इंग्लैंड की गिलहरी में भी निशान नहीं है, केवल भारत की गिलहरी में व्हाइट कलर के उंगलियों के निशान है, क्योंकि भारत की गिलहरी ने योगदान दिया था, अमेरिका की गिलहरी ने छोड़ी दिया था।
बोलो हाँ कि ना। उस गिलहरी पर क्या हो गई? हाँ, उसके भाग्य में कहां राम की गोद थी क्या? वो कौन सी तपस्या करती तो राम की गोद मिलती? लेकिन सहज में कृपा हो गई। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए कहता हूं राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना उन्हें कि हमें कोई पुकार रहा है। इसलिए प्रेम से पुकारो, बार बार पुकारो, हे नाथ, हे कृष्ण। अब कुछ लोग ना नाम जपते हैं, कैसे? राम 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 राधा 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 राधा। तुम टारगेट पूरा कर रहे हो पागल। इसमें कुछ है? राम 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 ऐसे नाम नहीं जपते। कैसे? अच्छा ये बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो उसका नाम कैसे बोलते हो? जैसे आपकी पत्नी का नाम है, माना कि किसी की पत्नी का नाम है देवी, देवी देवी, तो क्या बोला? देवी 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 देवी। अरे बोलने में भी भाव होता है, नहीं होता? राम राम सब बोल रहे हैं, पर किसी के मुंह से राम राम अच्छा लगता है। सुना कि नहीं? किसी के मुंह से राम राम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके राम राम में भाव है, प्रेम है, अटैचमेंट है। जैसे मेरा नाम बचपन का है अन्नू, ANNU। अब मेरा नाम अन्नू आप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके बोलने में और वही अन्नू मेरी माँ जब बोलती है ना, तो वो वही नाम है अन्नू। बोलो हाँ। आपका नाम जब आपकी माँ बोलती है ना, और आपका नाम जब गली के लोग बोलते हैं, दोनों के बोलने में क्यों बात सही है ना? आपकी माँ आपको उस भाव से पुकारती है। बोलो हाँ। आपके माँ के द्वारा बोले गए नाम में वो प्रेम है, वो ममता है, वो समर्पण है। जबकि गली मोहल्ले के द्वारा बोला गया आपके नाम में कुछ भी नहीं है, सूखा नाम है। क्यों भैया, बात सही बोल रहा हूं कि गलत है? बात वही है, राम। किसी का नाम राम है, अब जब नाम उसकी मां बुलाएगी राम, और पड़ोसी राम, ये हम अपने से नहीं कह रहे। प्रयागराज में एक घटना घटी, सुनो, तुलसीदास जी के जमाने। सूरदास जी गए प्रयागराज, सूरदास जी। तो सूरदास जी ना नहा के और बाहर बैठे, तो सूरदास जी का बड़ा नाम था, तो लोगों ने घेर लिया। जैसे आजकल ना सेल्फी लेने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, पहले सेल्फी तो टाइम था नहीं जमाना। सूरदास जी के बारे में सुना तो लोग दर्शन करने, अरे सूरदास जी आए, सूरदास जी, सूरदास जी राम 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 राम। तभी वहां नहाने तुलसीदास जी आए, और तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी हैं। अब दो भक्त मिल रहे हैं, सूरदास जी भी बहुत बड़े भक्त हैं और तुलसीदास जी भी बहुत बड़े भक्त हैं। अब दो भक्त मिल रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी के पास अभी भीड़ ज्यादा है, तो तुलसीदास जी बोले अभी भीड़ में मिलना सही नहीं है, तो दूर से किया, सूरदास जी राम राम